अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे। बालमित्रांनो, आज आपण इयत्ता 6व्या वर्गाच्या विषय मराठी संयुक्तचे आज आपण अध्ययन करणार आहोत। यामधील पाठ दुसरे अन दयाळ वाचला या पाठाचे आज आपण अध्ययन करणार आहोत। सोबतच या पाठाचे स्पष्टीकरण व स्वाध्याय देखील याच वीडियोमध्ये अपन बघू। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपनी अपनी मराठी की किताबें निकाल लेते हैं और साथ में एक एक पेंसिल भी निकाल लेते हैं, ताकि जब भी आपको सर शब्दार्थ समझाए तो आप उसे किताब में नोट कर लेंगे। चलो अब हम अपनी किताबें खोलते हैं। पेज नंबर 2, पान क्रमांक 2 आणि पाठाचे नाव आहे अन दयाळ वाचला। सबसे पहले हम इस पाठ का शीर्षक का मतलब समझ लेते हैं। अन मतलब और, दयाळ एक बोलेंगे एक छोटा सा पक्षी है, ये पंछी है जो काले कलर का रहता है और जिसकी बहुत ही सुरीली आवाज़ होती है, जिसे अंग्रेजी में शायद रॉबिन भी कहा जाता है। तो वाचला मतलब बच गया और दयाळ पक्षी बच गया। तो इस पाठ के शीर्षक से ही हमें इस पाठ की समरी का हमें ज्ञात होता है कि इस पाठ में लेखक ने हमें वो दयाळ पक्षी को बचाने के बारे में, कोई हादसा हुआ होगा उसके बारे में इस पाठ में लेखक ने किस तरह से उस दयाल पक्षी को बचाए है, उसकी जान बचाई है, इसका वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया है। तो शुरुआत करते हैं हम पाठ की। और जब मैं मॉडल रीडिंग करूं तो आप लोग भी अपनी किताबों में बरोबर उंगली रखकर ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। चला। दुपारी 3च्या सुमार रस्त्यावर वर्दळ नव्हती। मी स्कूटरवरून दवाखान्याकडे निघालो होतो। मला ओलांडून एक स्कूटर भरधाव वेगाने पुढे गेली। त्याचवेळी रस्त्याच्या डाव्या बाजूने एक दयाळ पक्षी उडत आला आणि नेमका त्या स्कूटरला धडकला। सबसे पहले हम लोग इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। वर्दळ मतलब रहदारी है ना, जो बोलेंगे हम कि रास्ते से जो बहुत सी गाड़ियां वगैरह चलती है उसे रहदारी कहते हैं। रहदारी म्हणजे वर्दळ नव्हती मतलब उस रोड पे बहुत ज़्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थी। भरधाव मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से। धड़कला म्हणजे टकराया या भिड़ गया। तो लेखक कहते हैं दोपहरी 3च्या सुमार होता कि दोपहर का लगभग 3 बज रहे थे, 3 का समय था। रास्ते पे बहुत ज़्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा वर्दळ नहीं थी। मैं यानी लेखक स्कूटर से अपने दवाखाने की तरफ जा रहे थे, दवाखाना जा रहे थे। तो दवाखाना जाते समय उन्हें ये घटना उनके आंखों से दिखी या घटित हुई। तो लेखक दवाखाने अपने स्कूटर से जा रहे थे और लेखक के बाजू से मला ओलांडून, लेखक के बाजू से ही एक बहुत तेजी से एक स्कूटर वाला लेखक को ओवरटेक करके आगे निकलता है। और आगे निकलने के बाद में यानी उसकी स्पीड, उसकी गति लेखक के स्कूटर से ज़्यादा थी और उल्टे बाजू से, दावे बाजू से, लेफ्ट हैंड साइड से एक दयाळ पक्षी उड़ते हुए आता है और वो उस भरधाव स्कूटर से टकरा जाता है। देखो चित्र में भी दिया गया है, दिख रहा है कि
एक स्कूटर ओवरटेक कर रही है और अचानक एक दयाल पक्षी उस स्कूटर को टकरा करके रोड पर गिरा हुआ है, दिखाई दे रहा है। आगे चलते। तापलेल्या डांबरी रस्त्यावर मधोमध क्षणात कोसळला, मला वाटले खेळ खलास, मी थांबलो, समोर पाहिले दयाळ निपचित पडलेला होता। तापलेला मतलब गर्म, बहुत ही ज्यादा गर्म। डामरी रास्ता मतलब डामर का रोड। मधोमध मतलब बिल्कुल बीचों बीच, रोड के बीचों बीच, रास्ते के बीचों बीच। क्षणात मतलब लम्हे में। कोसळला मतलब गिर गया। खेड़ खलास, खेड़ खलास मतलब मर जाना, जान निकल जाना। निपचित पड़ून रहने मतलब सुस्त पड़े रहना, किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल न करना। तो लेखक कहते हैं कि वो रास्ता, वो डामरी रास्ता बहुत ज़्यादा गर्म था, तापलेला होता, और उस स्कूटर से वो दयाल पक्षी टकरा गया और वो उस गर्म रास्ते पे, उस तापलेले डामर के रोड पे निपचित यानी बिल्कुल सुस्त बिल्कुल पड़ा रहा, किसी भी प्रकार की उसने हलचल नहीं कर रही थी। वो लेखक को ऐसा लगा कि खेड़ खलास, लेखक को ऐसा लगा कि दयाल पक्षी मर गया है, क्योंकि वो बिल्कुल निपचित पड़ा हुआ था, बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ था। फिर देखते आगे क्या होता है। पुढं, शेजारच्याच बस थांब्यावरील काही माणसे रस्त्यावर पडलेल्या दयाळ पक्षाकडे त्रयस्थपणे पाहत उभी होती। अब शेजारी, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं हम। शेजारी मतलब बच्चों पड़ोस में। बस स्थानक, देखो हमें चित्र में भी नजर आ रहा है, बस स्थानक मतलब बस स्टॉप, छोटा सा बस स्टॉप। त्रयस्थपणे मतलब त्रयस्थपणे उभा रहने, त्रयस्थपणे उभा रहने किंवा उभे रहने मतलब कोई भी हरकत न करते हुए सिर्फ उस घटना को देखना, बाकी कोई हरकत या एक्शन न करना, उसे कहते हैं त्रयस्थपणे उभे रहने। तो लेखक कहते हैं कि जहां पर यह घटना घटी उसी के बाजू में ही एक छोटा सा बस स्टॉप है, और उस बस स्टॉप पे कई लोग भी खड़े हैं, लेकिन वो सब त्रयस्थपणे यानी बुत बनकर खड़े हैं, कोई कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। अब देखते हैं लेखक क्या करते हैं। त्या माणसांची आणि माझीही थंड अलिप्तता पाहून मला स्वतःचीच शरम वाटली। अलिप्तता मतलब कि किसी चीज से कोई दूसरे चीज का संबंध न होना, यानी बिल्कुल असंबंधित। शर्म वाटणे म्हणजे लाज वाटणे, लज्जा वाटणे, शर्म आना। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं उस दयाल पक्षी को मैंने देखा तो बाकी सब भी देख रहे थे, तो उसके पास कोई नहीं आया और मुझे अपने आप की ही शर्म आने लगी कि मैं कितने लोग होने के बावजूद भी उस दयाल पक्षी के लिए कोई बचाने उसे आगे नहीं आया। आणखी काही दयाळ रस्त्यावर उतरलेले होते, 3 कावळे तारेवर बसले होते। पडलेल्या त्या दयाळाच्या जणू फळशा पाडण्यासाठीच। ज्या अर्थी कावड्यांनी अजून दयाळाला उचलले नव्हते, त्या अर्थी दयाळ खरेच मेला आहे किंवा कसे हे पाहण्याची संधी होती। अब एक दयाल पक्षी स्कूटर से टकरा करके उस तापलेले डामर रोड के ऊपर निपचित पड़ा है, ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है। तो जैसा ही पता चलता है बाकी दयाल पक्षियों को, तो वो बाकी दयाल पक्षी भी उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, तो उस रोड के ऊपर यानी बाजू में तार है, इलेक्ट्रिक तार है, उसके ऊपर 3 कौवे, कावड़े मतलब कौवे, 3 कौवे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? त्या तारेवर 3 कावड़े बसले होते, जणू त्या दयाळाच्या फळसा पाडण्यासाठी। ऐसा लग रहा था कि वो 3 कौवे उस दयाल पक्षी को मरा हुआ समझकर उसे उठा करके खाने के लिए उसको ले जाने वाले थे, उसे खत्म करने वाले थे। उस फिराक में वो 3 कौवे बैठे थे
कि ये दयाल पक्षी मर गया है, अब इसे हम उठा करके खा लेंगे। ऐसा वो 3 कौवों को लग रहा था। फिर क्या होता है, और आजू बाजू उसके कुछ दयाल पक्षी भी बैठे, यानी उड़ रहे हैं इर्द गिर्द, लेकिन वो क्या कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। फिर देखते क्या होता है। मी दयाळाजवळ गेलो व त्याला हातात घेतले आणि अहो काय आश्चर्य, दयाळाने हळूच चोच हलवली। मी त्याला रुमालात गुंडाळून माझ्या स्कूटरच्या डिक्कीत ठेवले आणि दवाखान्यात घेऊन आलो। त्याला चोचीतून औषध पाजले आणि एक छिद्र असलेल्या हवेशीर पुठ्ठ्याच्या डब्यात ठेवले। आता शब्दार्थ बघा या भागावर। आश्चर्य मतलब ताज्जुब, आश्चर्य होना मतलब ताज्जुब होना। गुंडाळणे मतलब गूंद लेना, लपेट लेना। औषध, औषध मतलब बच्चों दवाई। छिद्र मतलब छेद। डबा, डबा मतलब डिब्बा। तो लेखक कहते हैं कि मैंने अपनी स्कूटर रोका और मैं उस दयाल के पास में गया, और जैसा ही मैंने उस दयाल पक्षी को अपने हाथ में उठाया तो ताज्जुब हो गया, ताज्जुब हो गया मतलब आश्चर्य वाटलं लेखकाला। क्या आश्चर्य वाटलं, एकदम लेखक आश्चर्य हो गए, शॉक हो गए। उन्हें लगा था कि ये दयाल पक्षी मर चुका है, लेकिन दयाळाने हळूच चोच हलवली, और दयाल ने बिल्कुल धीरे से अपनी चोच हिलाई। तो लेखक को ऐसा लगा कि इसमें जान अभी बाकी है। तो लेखक ने क्या किया, लेखक ने अपने जेब से, अपने पॉकेट से रुमाल निकाला, और रुमाल निकालने के बाद में उस दयाल पक्षी को उन्होंने उस रुमाल में लपेट लिया और अपने स्कूटर के डिक्की में उसे रखकर दवाखाना लेके चले गए। त्याला चोचीतून औषध पाजले आणि एका छिद्रे असलेल्या हवेशीर पुठ्ठ्याच्या डब्यात ठेवले। और लेखक कहते हैं कि उसको दवाखाना लेके गए, लेखक ने दवाखाना लेके गए और उसे चोच से उसके कुछ दवाई पिलाई, क्योंकि लेखक जो थे डॉक्टर थे, वो दवाखाना जा रहे थे और उन्हें पता था कि इस पक्षी को क्या देना चाहिए जिससे वो तंदुरुस्त हो जाए। तो उन्होंने उसको दवा पिलाई, और दवा पीने के बाद में एक छोटे से डिब्बे में, जिसमें हवा आती जाती हो, जिसमें छोटे छोटे से छिद्र हो, उसमें डालकर उसे रख दिया। नेक्स्ट, सुमारे 2 तासांनी माझे काम संपले। डब्यात डोकावून पाहिले तर मला दयाळ पक्षी उभा राहिलेला दिसला। मग मी त्याला घरी घेऊन आलो। रात्री त्याला ग्लुकोजचे पाणी पाजले आणि फळाचा गर खाऊ घातला। रात्रभर दयाळाला छिद्रे पडलेल्या डब्यातच एका सुरक्षित जागी ठेवले। शब्दार्थ देख लेते हैं। डोकावून पाहणे, डोकावून पाहणे मतलब झांक कर देखना। ग्लूकोज, ग्लूकोज से पानी मतलब ग्लूकोज से मिलाया हुआ पानी। उसके बाद फल, फल मतलब फल। तो लेखक कहते हैं कि उसको दवाई पिलाने के बाद उसके कुछ दो घंटे के बाद, 2 तास मतलब 2 घंटे बाद लेखक ने उस डिब्बे में झांक कर देखा। डोकावून बघितले तर काय बघतात लेखक, की दयाळ पक्षी स्वतःच्या पायावर उभा आहे। तो लेखक को वह नजर आया कि दयाळ पक्षी अपने पैरों पर खड़ा है। फिर लेखक उसे उठा करके अपने घर ले आते हैं, और घर लाने के बाद में उसे ग्लूकोज का पानी पिलाते हैं ताकि उसे, यानी उसकी बॉडी में ताकत आए, और उसे फल वगैरह खिला करके उसे उस डिब्बे में रात भर बंद कर देते हैं। फिर देखते हैं आगे कि अब दयाळ पक्षी अच्छा होता है या नहीं। आगे देखते हैं। सकाळी माझी चाहू लागताच डब्यातून दयाळाच्या पक्ष्याची फळफळाचा आवाज कानावर पडला। तो आवाज ऐकून मला किती बरे वाटले म्हणून सांगू। खरे तर दयाळाला निसर्गाने मधुर आवाजाची देणगी बहाल केली आहे, पण
काल दुपारपासून दयाळ पक्ष्याने एकही लकेर गायली नव्हती. शब्दार्थ बघा. चाहूल लागणे म्हणजे समझने या समझ में आना. निसर्ग, निसर्ग मतलब बच्चों कुदरत या नेचर. मधुर, मधुर मतलब गोड़ मीठा, जो सुनने में बहुत ही मीठा हो उसे कहते हैं मधुर आवाज. बहाल करणे म्हणजे मोठ्या मनाने कुणाला देणे, मतलब बड़े दिल से किसी को दे देना. तो लेखक कहते हैं कि जब वो सुबह उठे, अगले दिन जब वो सुबह उठे तो लेखक उस दयाड़ के डिब्बे के पास पहुंचे. तो जैसे ही लेखक उस डिब्बे के पास पहुंचते हैं जिसमें दयाड़ पक्षी बंद है, अचानक ही उन्हें दयाड़ पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज आती है. लेखक को बहुत ही अच्छा लगा. लेखक कहते हैं बरे वाटले, म्हणून सांगू खरे तर बरे वाटले, मला खूप बरे वाटले, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दयाड़ पक्षी अब उड़ने के काबिल हो गया है, उसकी जान बच गई है. और लेखक ये भी कहते हैं कि निसर्गाने मधुर आवाजाची देणगी दयाळाला बहाल केली आहे. कि कुदरत ने दयाड़ पक्षी को एक मीठी आवाज, एक मधुर आवाज बहाल की है, दी है, प्रदान की है. और कल दोपहर से जब उसका एक्सीडेंट हुआ उस दयाड़ पक्षी का, तो वो अपने होश में नहीं था, तो उसने किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं निकालनी, मतलब एक ही लकेर न गाई ली, मतलब किसी भी प्रकार का उसने आवाज़ नहीं निकाली थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल था. चला पान क्रमांक 3. दयाळाला हातात घेतल्यावर मला त्याच्या पंखामध्ये ताकद आल्याची खात्री झाली. दयाळाच्या काळ्या जांभळ्या पंखावर तेज आले होते. पांढरे पोट स्वच्छ दिसत होते. डोळ्यात चमक होती. तो मान हलवून कानोसा घेत होता. तो उडून जायला तयार होता. अब लेखक उसका वर्णन कर रहे हैं दयाड़ पक्षी का कि अब वो पूरी तरह से चुस्त हो चुका था, तंदुरुस्त हो चुका था. तो लेखक कहते हैं दयाळाला हातात घेतल्यावर मला त्याच्या पंखामध्ये ताकद आल्याची खात्री झाली. खात्री होने मतलब कि कंफर्म हो जाना, कि यकीन हो जाना. तो लेखक कहते हैं कि जब मैंने उस दयाड़ पक्षी को अपने हाथ में उठाया तो मुझे महसूस हुआ, मला खात्री झाली कि उसके पंखों में, त्याच्या पंखात ताकद आली आहे, मतलब वो उड़ सकता है. दयाळाच्या काळ्या जांभळ्या पंखावर तेज आले होते. काळ्या जांभळ्या ये रंग है, काला मतलब काला रंग, जांभळा मतलब जामुनी रंग. तो लेखक कहते हैं कि उसके काले और जामुनी कलर के रंग यानी पंख में रंग में तेज आ चुका था, चमक आ चुकी थी. तो मान हालवून कानोसा घेत होता. तो उड़ून जायला आता तयार होता. और वो पक्षी अब पूरी तरह से उड़ने को तैयार था, यानी लेखक ने उसकी जान बचा ली थी. देखते आगे. मी दयाळाला अलगद ओंजळीत धरून गच्चीवर आणले. हलकेच ओंजळ उघडली. दयाळ पक्षी सहजपणे उडून समोरच्या शिरीषाच्या झाडावर जाऊन बसला. जणू त्याला काही इजा झाली नव्हती. आता लेखकाला समजलं की ह्या दयाळ पक्षी उडायला पूर्णपणे तयार आहे. त्यांनी काय केलं, त्या लेखकांनी त्या दयाळ पक्षाला आपल्या ओंजळीत, ओंजळ म्हणजे मतलब ये ऐसे दो हथेली मिला करके लेखकाने इसे कहते हैं ओंजळ. तर लेखकाने त्या दयाळ पक्षाला आपल्या ओंजळीत उचलले आणि त्यांनी गच्चीवर त्याला नेले. गच्चीवर मतलब ऊपर ले गए, छत पे ले गए. आणि बाहेर वर जाताच त्या दयाळ पक्षाने एक भर्राट अशी उडान घेतली आणि तो शिरीषाच्या झाडावर जाऊन बसला. जणू त्याला काहीच इजा झाली नव्हती. इजा होने मतलब दुख तकलीफ होना.
तो लेखक कहते हैं कि जब मुझे महसूस हुआ कि इसे अब ये उड़ सकता है, उड़ने में समर्थ है, तो लेखक उसे अपनी उंजड़ी में उठा करके गच्ची पे ले जाते हैं। और जैसे ही गच्ची पहुंचने के बाद दयाल पक्षी जोरों की उड़ान लेता है और जाके शीरीष के झाड़ के ऊपर बैठ जाता है। वो इस तरह से उड़ता है, ऐसा लगता है कि उसे किसी भी प्रकार के कोई भी तकलीफ नहीं थी। आगे देखते हैं। मग निळ्या आकाशाकडे पाहून दयाळ पक्षाने कितीतरी वेळ शिरीषाच्या झाडावर बसून सुरेल गीत आळवले। अब लेखक बहुत ही खुश है क्योंकि उन्होंने उनकी कोशिश से वो दयाल पक्षी जो मर रहा था, उन्होंने उसकी जान बचा ली। अब वो दयाल पक्षी उड़कर शीरीष के झाड़ में बैठ गया है। और जैसा ही वो बैठता है जाकर वहाँ पर, तो वो नीले आसमान के नीचे, नीला मतलब नीला, आसमान मतलब आकाश, नीले आकाश में के अंदर के नीचे वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाना शुरू करता है। शुश्रूषा केल्याचे इतके बहुमोल पारितोषिक क्वचितच कोणास प्राप्त झाले असेल। शुश्रूषा मतलब सेवा करना, किसी की सेवा करना, सर्विस देना, है ना, हिफाजत करना। पारितोषिक मतलब इनाम। तो लेखक कहते हैं कि मुझे सेवा करने का इससे ज़्यादा मुझे खुशी कभी नहीं हुई जितना मुझे इस दयाल पक्षी की जान बचाने के बाद मुझे खुशी हुई। इसके पहले मुझे कैसी खुशी नहीं हुई, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बहुत बड़ा इनाम मिल गया। तर लेखक म्हणतात की त्यांनी या दयाळ पक्षाची शुश्रूषा म्हणजे सेवा केली आणि त्याचे प्राण वाचवले। अन दयाळ वाचला आणि त्यांनी ही शुश्रूषा केल्यानंतर त्यांना जे निकाल मिळालं ते बघून, म्हणजे त्या दयाळाचे सुरेल गीत ऐकून लेखकाला जणू पारितोषिक मिळाल्यासारखा आनंद झाला। तो इस तरह से लेखक ने एक पक्षी की जान बचाई और उसे बचाने के बाद भी उसे तंदुरुस्त होकर उसे उड़ा भी दिया। तो बच्चों, इस सबक से हमें क्या सीख मिलती है कि हम इंसान हैं, यानी अशरफुल मखलूक़ात है, तो हमने भी अपने जो जानवर होते हैं उन पे हमने रहम करना चाहिए, उनकी जानों की हिफाजत करना चाहिए। और अगर कोई जानवर कोई तकलीफ़ में हमें नज़र आए तो हमें उसे पूरी कोशिश करके उसकी जान बचानी चाहिए। ये बच्चों, हमें इस सबक से हमें सीख मिलती है। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग भी अपने कृति में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे ही जानवरों की मदद करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। तो चला विद्यार्थ्यांनो, आता आपण या पाठाचे स्वाध्याय म्हणजे कृती बघू। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आगे इसे शेयर भी करें। चलो अब देखते हैं स्वाध्याय। चलो बच्चों, हमने पाठ 2 अन दयाळ वाचला, इसका हमने अध्ययन कर लिया है, इसे समझ लिया है। अब हम इस पे आधारित स्वाध्याय करते हैं। चला मग। प्रश्न 1, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, मतलब एक जुमले में जवाब लिखो। तो देखते हैं क्या प्रश्न। लेखक स्कूटर ने कोठे निघाले होते, मतलब लेखक स्कूटर से कहाँ निकले थे। उत्तर, लेखक स्कूटर ने दवाखान्याकडे निघाले होते। चला पुढं। प्रश्न आ, रस्त्याने जाताना कोणती घटना घडली, मतलब रास्ते से जाते समय कौन सी घटना, कौन सा एक्सीडेंट हुआ, क्या इंसिडेंट हुआ, देखते हैं। उत्तर, रस्त्याच्या डाव्या बाजूने एक दयाळ पक्षी उडत आला आणि स्कूटरला धडकला। प्रश्न ई, माणसे दयाळ पक्षाकडे कोणत्या भावनेने पाहत होती, कि वो जो इंसान खड़े थे वहाँ पे बस स्टैंड पे,
वो इंसान दयाल पक्षी की तरफ कौन सी भावना से, कौन से फीलिंग से देख रहे थे? उत्तर, माणसे दयाळ पक्ष्याकडे त्रयस्थपणे पाहत होती. प्रश्न ई, 3 कावळे तारेवर कशासाठी बसले होते? उत्तर, 3 कावळे तारेवर दयाळ पक्ष्याच्या फळसा पाडण्यासाठी बसले होते. कि 3 कौवे तार पर क्यों बैठे थे? क्योंकि 3 कौवे तार पर दयाळ पक्षी को मारने के लिए, फळसा पाडण्यासाठी मतलब मारने के लिए बैठे थे. पुढं प्रश्न उ, लेखकाने दयाळाला कोठे नेले? लेखक ने उस घायल दयाळ पक्षी को कहाँ लेके गए? उत्तर, लेखकाने दयाळाला दवाखान्यात नेले. लेखक ने उस दयाळ पक्षी को दवाखाना लेके गए. उ, निसर्गाने दयाळाला कोणती देणगी बहाल केली आहे? निसर्गने, कुदरत ने दयाळ पक्षी को कौन सी देणगी दी है? कौन सा इनाम दिया है, क्या दिया है? उत्तर, निसर्गाने दयाळाला मधुर आवाजाची देणगी बहाल केली आहे. प्रश्न ए, दयाळ उडून कोणत्या झाडावर बसला? दयाळ उड़कर किस झाड़ पर बैठा? किस झाड़ पर बैठा? देखते उत्तर. उत्तर, दयाळ उडून शिरीषाच्या झाडावर बसला. चलो आगे देखते हैं. प्रश्न 2, समानार्थी शब्द लिहा. समानार्थी मतलब बच्चों सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, जिनका एक, ऐसे शब्द जिनका एक जैसा अर्थ हो, एक जैसा मीनिंग हो. जैसे वर्दळ रहदारी, आ मधुर सुरेल, ई पक्षी खग, आकाश, ई आकाश नभ आणि उ झाड. याचा समानार्थी शब्द वृक्ष. चला पुढं. प्रश्न 3, विरुद्धार्थी शब्द लिहा. विरुद्धार्थी मतलब बच्चों अपोजिट वर्ड्स हमें लिखना है. अ भरधाव सावकाश, आ स्वच्छ, याचा विरुद्धार्थी शब्द अस्वच्छ, ई सुरक्षित, विरुद्धार्थी शब्द असुरक्षित, ई मधुर, याचा विरुद्धार्थी शब्द कडू किंवा कर्णकर्कश भी होतो. चला पुढं. प्रश्न 4, खालील प्रसंगी तुम्ही काय कराल? तो नीचे कुछ प्रसंग दिए गए हैं, कुछ घटनाएं दी गई है. तो ऐसी घटनाएं अगर घटित होती है तो तुम लोग यानी आप लोग क्या करोगे? इसे हमें अपने शब्दों में मराठी में लिखना है. तो देखते हैं. ने पहला प्रसंग क्या है? पक्षी किंवा प्राणी जखमी झालेला आढळला. अगर कोई पक्षी या जानवर आपको जख्मी हालत में मिलता है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? उत्तर, मी त्या पक्षी किंवा प्राण्याला घरी आणेल आणि त्यावर औषधोपचार करणार. कि मैं उस पक्षी को घर लाऊंगा और उसके ऊपर दवाई लगा करके उसे तंदुरुस्त करूंगा. पुढं दुसरी घटना. आ दारात कुत्रा थंडीने कुडकुडत आहे. कि दारात, दरवाजे में एक कुत्ता ठंडी से ठुठुर रहा है, थरथर काँप रहा है. तो आप क्या करोगे? उत्तर, मी त्याला गरम दूध पाजणार व त्याच्या शरीरावर गरम कपड़ा टाकणार. बराबर है. तो मैं उस कुत्ते को गरम दूध पिलाऊंगा और उसके शरीर के ऊपर गरम कपड़ा डालूंगा ताकि उसे ठंडी न लगे. पुढं. ई एखाद्या वृद्धाला रस्ता ओलांडायचा आहे. एक बूढ़ा है, एक बूढ़े इंसान है, उन्हें रास्ता पार करना है, ओलांडना है. ओलांडना मतलब पार करना है. तो आप क्या करेंगे? बहुत आसान है. क्या करेंगे हम? हाँ, देखते हैं. मी स्वतः त्यांचा हात पकडून रस्ता ओलांडायला मदत करणार. तो मैं उनका हाथ पकड़ करके उन्हें रास्ता पार करवाऊंगा. चलिए आगे देखते हैं.
प्रश्न 5. खालील शब्द समूह वाचा योग्य शब्द समूह वापरून खालील वाक्य पुन्हा लिहा. तो कुछ शब्द समूह दिए गए हैं. इन शब्द समूह का हमें वह नीचे दिए गए वाक्यों में उपयोग करके वाक्य फिर से लिखना है, पुनः लिखना है. देखते. निपचित पढ़ने मतलब सुस्त पड़े रहना. चाहुल लागने मतलब किसी चीज़ की आने की बोलेंगे हम अगुवाई होना. त्रयस्तपने वागने मतलब कि हम उस इंसान को पहचानते नहीं हैं, उससे ऐसा व्यवहार करना जैसे हम उसे पहचानते नहीं हैं. कानावर येने मतलब सुनाई देना. कानोसा घेने मतलब कि उस बारे में पूछताछ करना. फड़सा पाड़ने मतलब खत्म कर देना, समाप्त कर देना. तो देखते हैं. कुत्र्याच्या पिलाचा मोडलेला पाय बांधून आणल्यावर तो निपचित सुस्त निपचित पडला होता. माझा जीवलग मित्र पण तो सहलीमध्ये माझ्याशी त्रयस्थपणे वागत होता. गुरुजींनी सांगितलेल्या कामाचा आम्ही फडसा पाडला मतलब गुरुजी ने जो काम हमें बताए थे वो काम हमने समाप्त कर दिया, उस काम का फडसा गिरा दिया. दंगा मस्ती करत असलेली मुले शिक्षिका येण्याची चाहूल लागताच चूप झाली. चाहूल लागणे. पुढं. अब देखते हैं आखिरी के 2 प्रश्न. रस्त्यावरील अपघाताची बातमी कानावर येताच माणसांचा लोंढा त्या दिशेने जाऊ लागला. कानों पर आना मतलब सुनाई देना. चलिए. गवतातून जाताना आवाज झाल्याने मी कानोसा घेत चालत होतो. कानोसा घेत मतलब खबरदारी से, एहतियात से मैं चल रहा था. तो अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो ये हमारा सबक पूरा मुकम्मल होता है और आप इस वीडियो से इस कृति का इस स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में सुंदर हस्ताक्षरों में लिख लेंगे. चलिए, थैंक यू.